नमस्कार। कोरोना को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर राज्य में सरकारें सावधानी को लेकर अलर्ट जारी कर रही हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं डरने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में अब तक मामले 5,000 को छूने जा रहे हैं और एक दिन यही रफ्तार रही तो ये आंकड़ा पार भी कर जाएंगे। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल नए वेरिएंट को लेकर है कि ये कितनी तेजी से फैलता है, कितना जानलेवा है, तो कितने दिन तक इसका शरीर में असर रहता है। तो वहीं दूसरा सवाल सबके मन में यही है कि हमने पहले जो वैक्सीन लगवाई थी वो इस वेरिएंट के सामने कारगर है या फिर नहीं। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज वालों को कोई खतरा नहीं है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर से राय लेकर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लें। लेकिन हम आज बात करेंगे उस वैक्सीन की जो इंजेक्शन से नहीं दी जाती है। वो वैक्सीन सिर्फ नाक में स्प्रे की जाती है। तो जानेंगे कि ये वैक्सीन कितनी असरदार है, नए वेरिएंट पर कितना असर करेगी, कोरोना की नई लहर में कितनी कारगर रहेगी। साथ ही इस वैक्सीन की कीमत क्या है, इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के समय देश में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी गई थी। इसके अलावा कुछ लोगों को रूस की स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन भी दी गई थी। बाद में भारत बायोटेक ने एक और वैक्सीन बनाई जो नाक से दी जाती है। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। ये नेजल वैक्सीन है। मोदी सरकार ने इस नेजल वैक्सीन को 23 दिसंबर 2022 को मंजूरी दी थी। शुरुआत में इसे सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में लगाया गया, फिर सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया था। इसे भारत के ड्रग कंट्रोलर यानी कि डीसीजीआई ने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। अभी तक भारत में सिर्फ यही एक नेजल वैक्सीन उपलब्ध है। इनकोवैक वैक्सीन को कोविन ऐप पर बुक किया जा सकता है। इसकी कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए है और सरकार को सप्लाई के लिए 325 रुपए तय की गई है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है। ये वैक्सीन नाक में स्प्रे के रूप में दी जाती है, यानी कि इसे लगाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया था कि नेजल वैक्सीन इसलिए बेहतर है क्योंकि इसे देना आसान है और ये सीधे नाक की अंदरूनी सतह पर इम्यूनिटी बना देती है। इससे संक्रमण को शुरू होने में ही रोका जा सकता है। इस वैक्सीन के 3 फेज के ट्रायल किए गए हैं। पहले फेज में 175 और दूसरे फेज में 200 लोगों पर इसका ट्रायल हुआ है। तीसरे फेज में 2 तरह के ट्रायल किए गए हैं। करीब 3100 लोगों को 2 डोज दी गई। 875 लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर दी गई। कंपनी का कहना है कि ये वैक्सीन असरदार है और इससे ऊपरी सांस की नली में अच्छी इम्यूनिटी बनती है, जिससे कोरोना होने और फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने आपको दी है, इसलिए देर मत कीजिए। नेजल स्प्रे को लेकर अपने डॉक्टर की राय जरूर लें। इस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।